सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको फ़ीचर है वो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि फ़ीचर हमारा सिलेबस में पेपर में एग्ज़ाम में वो 5 नंबर का फ़ीचर है वो लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको फ़ीचर के बारे में बताऊंगी कि फ़ीचर होता क्या है। फ़ीचर किसे कहते हैं? फ़ीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेख होता है। फ़ीचर है वो पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है तथा उनका मनोरंजन भी करता है। फ़ीचर समाचार की तरह पाठकों का तत्कालीन घटनाक्रम से वो अवगत कराता है। अब अगर फ़ीचर हम लिखते हैं तो उसमें क्या था, फ़ीचर लेखन और समाचार लेखन में क्या अंतर है, यानी फ़ीचर हम किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फ़ीचर लेखन और समाचार लेखन में यह अंतर है, फ़ीचर है वो इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है और शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। अच्छे और रोचक फ़ीचर में फ़ोटो, रेखांकन, ग्राफिक का होना है वो बहुत ज़रूरी है। फ़ीचर का विषय कुछ भी हो सकता है और फ़ीचर इसे सजीव बनाने के लिए पात्रों की मौजूदगी है वो ज़रूरी होती है। फ़ीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला है वो नहीं होता। हर फ़ीचर का प्रारंभ, मध्यम और अंत है वो होता है और इसमें एक पैराग्राफ है वो दूसरे पैराग्राफ के साथ है वो जुड़ा होता है। अब फ़ीचर की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या हैं? एक अच्छे फ़ीचर की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं? फ़ीचर किसी घटना पर लिखा जाता है जो पाठकों के सामने उस घटना का चित्र खींचकर रख देता है। फ़ीचर सार्वगर्भित होते हुए भी बोझिल नहीं होता। किसी भी महत्वपूर्ण खोज, उपलब्धि, पृष्ठभूमि तथा महत्व को फ़ीचर से समझाया जा सकता है। फिर है फ़ीचर लेखन अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा होता है, यानी कोई भी फ़ीचर है वो किसी के अतीत से भी, वर्तमान से भी और भविष्य से भी जुड़ा होता है। फ़ीचर में जिज्ञासा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, आलोचना और भाव उद्दीप्त होते हैं। अब फ़ीचर की ये तो थी हमारी फ़ीचर की विशेषताएं। अब फ़ीचर है वो कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि किसी भी विषय के ऊपर कोई भी फ़ीचर है वो लिखा जा सकता है। तो फ़ीचर है वो उसको हम कैसे लिखें। फ़ीचर लिखते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि फ़ीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोग यानी पात्रों की मौजूदगी है वो ज़रूरी होती है। दूसरे, कहानी को उसके ज़रिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरे, कहानी को बनाने का अंदाज ऐसा हो आपके पाठक ये महसूस करें कि वह खुद सुन और देख रहे हैं, यानी कोई भी फ़ीचर लिखते समय वो ऐसा होना चाहिए कि पाठक जब वो फ़ीचर पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगे कि वो उस फ़ीचर के अंदर का ही कोई हिस्सा है। चौथे, फ़ीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सृजनात्मक भी होना चाहिए। ध्यान रखें, फ़ीचर किसी मीटिंग की कार्यवाही का विवरण नहीं होता और न ही ये कोई नीरस शोध रिपोर्ट ही होती है। यह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों या आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं होती है। फ़ीचर में आमतौर पर तथ्य, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण है वो होता है। फ़ीचर की कोई ना कोई थीम है वो आवश्यक होती है, यानी कोई ना कोई उसका लक्ष्य है वो ज़रूर होता है। इसी थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार है वो गुथे होते हैं। अब फ़ीचर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी फ़ीचर कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब फ़ीचर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारा समाचार बैकग्राउंड फ़ीचर, खोजपरक फ़ीचर, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू फ़ीचर, जीवन शैली फ़ीचर, रूपात्मक फ़ीचर, व्यक्ति चरित्र फ़ीचर, यात्रा फ़ीचर या विशेष कार्य फ़ीचर, यानी इन किसी भी टॉपिक से हम है वो फ़ीचर वो तैयार कर सकते हैं। फ़ीचर हम किसी भी विषय के ऊपर हम ये लिख सकते हैं। अब फ़ीचर लिखने का ढांचा है वो क्या होता है। फ़ीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, इसीलिए फ़ीचर को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। इसे फ़ीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यदि फ़ीचर का प्रारंभ आकर्षक